Assalamualaikum class. Today we are going to start exercise 12.2. Okay. Now come to the question number 1. Question number 1 में हमसे पूछा जा रहा है what is dispersion. डिस्पर्जन क्या होता है, ठीक है। डिस्पर्जन का जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि हम कोई भी डाटा कैलकुलेट करने के लिए या किसी भी मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम कोई फार्मूला यूज़ करें तो वो हमारे पास डिस्पर्जन होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें बतानी है। ओके, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेंज। ओके, हमारे पास डिस्पर्जन की इस चैप्टर में 3 टाइप है। जो पहली टाइप है उसका नाम है रेंज। ओके, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड वेरियंस। ओके, और वेरियंस को हम 2 तरीके से लिखते हैं, वेरियंस भी लिख सकते हैं और एस स्क्वायर भी कहते हैं। वेरियंस के 2 नाम है, एक तो वेरियंस और दूसरा इसको हम एस स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, इस क्वेश्चन में आपको जस्ट इन 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। ओके, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप वो लिख लें, मज़ीद अच्छा होगा। वैसे आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए क्योंकि आगे पूरी एक्सरसाइज में आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, मैं इन 3 चीज़ों के फार्मूले लिख रही हूँ और ये आपकी पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। रेंज, फर्स्टली वी डिस्क्राइब रेंज। अब रेंज क्या होता है, मैं एज एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपको एक्स की कोई भी टर्म्स मिल सकती हैं। फर्ज करें आपको एक डाटा दिया जाए, उसमें ये नंबर हों। ओके, एक डाटा मुझे गिवन किया गया है जिसमें ये 5 नंबर है। ओके, अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। अब देखें इसमें है एक्स एम। एक्स एम का मतलब है कि जो आपको डाटा दिया जाए उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। देखिए मुझे दिया गया है 2, 4, 9, 8, 10। मैं एज एग्जाम्पल ये यूज़ करी। ओके, यू कैन सी कि इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 10 है, तो इसका मतलब है जो रेंज में एक्स एम होता है वो डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ये मेरे पास एक्स एम होगी। ओके, माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट ऐसे लिखते हैं। ओके, अब देखिए एक्स नॉट का मतलब ये है कि इस डाटा में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट, सबसे जो छोटी वैल्यू है वो मेरे पास 2 है। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, एक्स नॉट की जगह 2 लिखना है। 2 क्या है, एक्स नॉट। अब रेंज का फॉर्मूला है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम लार्जेस्ट वैल्यू एंड एक्स नॉट स्मॉलेस्ट वैल्यू। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ओके, ये मैंने रेंज फाइंड कर ली है। नाउ कम टू द सेकंड फॉर्मूला, वेरियंस। अब मैंने आपको वेरियंस का फॉर्मूला बताना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इट आल्सो डिनोटेड एज एस स्क्वायर। अब वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। समेशन किसको कहते हैं, जो ये साइन होता है इसको हम समेशन कहते हैं और इसका मतलब क्या है, सम करना, प्लस करना। ओके, वेरियंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। जब भी किसी चीज़ के बाहर ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लिया जाए तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं कि ये होल का स्क्वायर है, इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है। पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर कैसे, जो ऊपर वाली वैल्यू है नोमिनेटर में उसका भी स्क्वायर लेना है और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका भी स्क्वायर लेना है। ओके, अब जो थर्ड फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसको मैं एस डी से डिनोट कर रही हूँ, एस से स्टैंडर्ड और डी से डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है कि आपने अंडर रूट ले लेना है। किसका अंडर रूट, वेरियंस का। वेरियंस मेरे पास एस स्क्वायर था, इसका मैं अंडर रूट ले लूँगी। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मुझे गिवन किया गया है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कि अब मैंने क्या करना है, इनकी रेंज कैलकुलेट करनी है और जो मुझे डाटा गिवन किया गया है वो ये है। ओके, डाटा मुझे क्या दिया गया, 32, 37 ऑनवर्ड्स टू 21। मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ उन्होंने दे दी हैं और बताया है कि सिर्फ हमने रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक्स एम माइनस एक्स नॉट, इसको हम एक्स नॉट पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए एक्स एम क्या होता है, एक्स एम होता है हमारे पास जो डाटा गिवन किया जाए उसकी
लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, एक्स एम का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू एंड एक्स नॉट जो डाटा गिवन किया जाए उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि ये डाटा मुझे गिवन कर दिया गया है, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मेरे पास 60 है, तो जो एक्स एम होगा वो क्या होगा 60 एंड कम टू एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है, इस डाटा की सबसे छोटी वैल्यू। तो अगर आप देखें ये जितनी भी वैल्यूज लिखी गई हैं इनमें जो सबसे छोटी है वो है 21। ओके, अब मैंने ये चीज़ फाइंड कर ली है कि बड़ी वैल्यू 60 है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 21 है। अब मैं यहाँ पर राइट कर लूँगी 60 माइनस 21। आपने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 60 माइनस 21 करो तो 39 आएगा। ओके, तो मैंने इनको रेंज कैलकुलेट करके बता दी है, रेंज इज इक्वल टू 39। ये मेरा आंसर है। मैं एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ कि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कैलकुलेट द रेंज ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मुझे एक डाटा भी गिवन कर दिया गया, बुक में हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन दिया गया है। अब मैंने रेंज बतानी है। रेंज का फॉर्मूला हमें पता है कि एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम क्या होती है, इस डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू जो कि ये है, और एक्स नॉट क्या होती है, डाटा की सबसे छोटी वैल्यू। मैंने सिंपल वो वैल्यूज यहाँ पर पुट की और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास 39 आया। ओके, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय डायरेक्ट फार्मूला। फाइंड का मतलब है कि आपने मालूम करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और कौन सा फार्मूला यूज करना है, डायरेक्ट फार्मूला, और जो डाटा है वो हमें गिवन कर दिया गया है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट वी राइट, अच्छा सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सब टर्म्स को एक्स से डिनोट करना है। ओके, डिनोट का मतलब है कि इन सब टर्म्स को मैंने एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी मेरे पास एक्स हैं, और मैंने अब एक टेबल ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और इन सबको यहाँ पर राइट करने हैं। फर्स्ट पे 31, 30, 31, 32, 45, 20। मैं जस्ट एक टेबल ड्रॉ कर रही हूँ और इन वैल्यू को यहाँ पर लिख रही हूँ। 35, 27 एंड 40। ओके, ये जितनी वैल्यूज थी मैंने यहाँ पर लिख ली। अब मैं दोबारा एक बार चेक करूँगी कि क्या मैंने ठीक लिखी है। 30, 31, 32, 45, 20, 22, 48, 35, 27, 40। ओके, अब इन सब वैल्यूज को तो मैंने x का नाम देकर यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब इस टेबल में मुझे और क्या फाइंड करना होगा, पहले मैं यहाँ पर आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख देती हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, हम पीछे सॉल्व भी कर सके हैं, एस स्क्वायर। वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। इसको हम समेशन कहते हैं। ओके, एंड दूसरी चीज़ कौन सी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं एस डी से डिनोट कर रही हूँ। एस डी, एस से स्टैंडर्ड और डी से डेविएशन। वो क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा हमने उसका अंडर रूट ले लेना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, देखिए दोनों के नीचे n है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, n मालूम करना है। n हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं हम उनको काउंट करेंगे। हमें कितनी वैल्यूज दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n हमें 10 दिया गया है। ओके, अब आप देखें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको तो मैं आप बता चुकी हूँ कि इसका मतलब होता है प्लस करना, और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स की वैल्यू का आपने स्क्वायर ले लेना। ये एक्स का मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगी और ये जितनी वैल्यूज हैं सबका मैं स्क्वायर लूंगी। स्क्वायर कैसे लेते हैं, उन टर्म्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 30 मल्टीप्लाई 30, वैसे तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी स्क्वायर का ऑप्शन है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता। तो स्क्वायर कैसे लेना है, 30 मल्टीप्लाई 30, 31 मल्टीप्लाई 31, 32 मल्टीप्लाई 32 अप टू ऑनवर्ड्स जितनी वैल्यू है
आप उनको सेम मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मैं स्क्वायर लूँगी। कैलकुलेटर में हमें वैसे भी स्क्वायर का ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पर। ओके, तो अब मैं इन सब टर्म का स्क्वायर लूँगी। 30 मल्टीप्लाई 30 किया तो 900, 31 का स्क्वायर 961। इन सब को सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 30 को 30 के साथ, 31 को 31 के साथ, 32 को 32 के साथ। इन सब का आप मेरे साथ कैलकुलेट करें और कॉपी पे राइट करते जाएं। ओके, ये जितनी वैल्यूज है मैं सिर्फ इनका स्क्वायर लेकर जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर लिखती जा रही हूँ। अब मैं 35 का स्क्वायर लूँगी। 35 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 1225। 27 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 729। 40 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 1600। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे वैल्यूज में कहा गया था एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ओके, समेशन का मतलब है सम करना और एक्स स्क्वायर वाला टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, डिवाइडेड बाय एन। अब ये चीज़ें मुझे पता है माइनस। अब समेशन ऑफ एक्स क्या है? समेशन ऑफ एक्स क्या है? ये जो एक्स वाला टेबल है इसकी जितनी भी वैल्यूज है उनको आपने सम करना है, उनको आपने प्लस करना है। अब एक्स के टेबल में मुझे जितनी भी टर्म्स दी गई है मैं उन सबका सम करूँगी। ओके, और आपने ये कैलकुलेटर से ही करना है। अब मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं सम करके इनका आंसर यहाँ पर राइट कर दूँगी। ओके, अब आप इन सब टर्म्स को प्लस करें। 30 प्लस 31 प्लस 32 प्लस 45 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 48 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 40। इन सब को जब मैंने सम किया, इन सब वैल्यूज को मैंने कैलकुलेटर में जस्ट प्लस किया तो मेरे पास 330 आएगा। ओके, समेशन ऑफ एक्स मेरे पास क्या आया? 330। समेशन ऑफ एक्स मैंने कैसे कैलकुलेट किया? एक्स की सब वैल्यूज का सम करके। अब मैंने क्या करना है, ये भी मुझे पता चल गया, ये वाला एन भी मुझे पता चल गया और समेशन ऑफ एक्स भी मुझे पता चल गया। अब मैंने समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर की सारी टर्म्स को हम प्लस कर देंगे। यहाँ पर जगह कम है इस वजह से मैं इसका आंसर यहाँ पर राइट करेंगे। ओके, अब आप क्या करें, इन सब टर्म्स को प्लस करें। 900 प्लस 961 प्लस 1024 प्लस 2025 प्लस 400 प्लस 484। आप इसको कैलकुलेटर से करिएगा, आपका कैलकुलेटर अलाउ है तो प्लीज़ खुद इसको नहीं करिएगा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ओके, 729 प्लस 1600, इन सबको मैंने प्लस किया तो मेरे पास ये आंसर आया। अब ये क्या, कौन सा आंसर है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कि एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यू को मैंने सम किया, प्लस किया तो मेरे पास क्या आया? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11652। अब मैंने ये जो भी वैल्यूज मालूम की है इनको मैंने फार्मूला के अंदर लिखना है। मैं यहाँ पर अगेन फार्मूला राइट कर देती हूँ। अब आपको वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसको हम तब पढ़ेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है और इसका मतलब है इसका भी स्क्वायर लेना है और इसका भी स्क्वायर लेना है। एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, ये मेरे पास था, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी 11652 डिवाइडेड बाय एन मैंने मालूम किया था 10 था। एन कैसे मालूम किया था? नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करके माइनस समेशन ऑफ एक्स क्या है 330 और एन क्या है 10। ओके, मैंने सिर्फ फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की हैं। अब 11652 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे ही रहेगा, माइनस इसकी ब्रैकेट खोलने के लिए मैं क्या करूँगी, इस ऊपर वाली टर्म का भी स्केयर लूँगी और नीचे वाली टर्म का भी स्केयर लूँगी। ये ब्रैकेट मैंने ख़त्म करनी है, ये ख़त्म करने के लिए मुझे इन दोनों टर्म का स्केयर लेना पड़ेगा। 330 का स्केयर लूँगी तो
108900 आएगा। ओके, और अब 10 का भी स्केयर लूंगी 1000। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को भी डिवाइड करना है और इन दोनों टर्म्स को भी डिवाइड करना है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, एस स्केयर इज इक्वल टू 11652 डिवाइडेड बाय 10। 1165.2 माइनस इन दोनों टर्म को भी आप डिवाइड करेंगे 108900 डिवाइडेड बाय 100 1089। एस स्केयर इज इक्वल टू, अब आपने इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में माइनस का साइन है तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 1165.2 माइनस 1089, आपके पास आंसर आ जाएगा 76.2 और ये बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हमने फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करने के लिए ये सारा डाटा निकाला। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकाला, एक्स स्क्वायर का टेबल जो बनाया था उसकी वैल्यूज को सम करके, जो नीचे n है वो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट किया, ये सारी 10 थी तो मेरे पास n भी निकल आया माइनस। अब देखें समेशन ऑफ एक्स कैसे निकाला, x की सारी वैल्यूज का सम किया तो मेरे पास 330 डिवाइडेड बाय 10 आया। अब मैंने क्या करना है, इसका स्केयर जो है होल का स्केयर ये खत्म करना है। ये खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली का भी स्केयर लेंगे नीचे वाली का भी, मतलब 330 मल्टीप्लाई 330 किया तो 108900 और जब 10 मल्टीप्लाई 10 किया तो 100 आया। ओके, अब मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया तो मेरे पास 1165.2 आंसर आया, माइनस जब मैंने इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया तो 1089 आएगा। देन मैंने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास 76.2 आंसर आएगा। तो अब मैंने क्या मालूम कर लिया, वेरियंस। ये मेरे पास वेरियंस का आंसर आ गया। लेकिन अब मुझसे क्वेश्चन में एक और चीज़ भी पूछी जा रही है, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैंने ये फाइंड करना है तो मैंने क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लेना है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। एस स्क्वायर का भी अंडर रूट लूंगी इज इक्वल टू 76.2 का भी अंडर रूट लूंगी। अब आप ये देख सकते हैं स्क्वायर रूट अंडर रूट के साथ कट जाता है, ये मैच का रूल है। अगर कोई वैल्यू हो, फर्स्ट करिए m है और m के ऊपर स्क्वायर है, जब मैं इसके ऊपर अंडर रूट लूंगी तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और m अकेला बच जाएगा। इसी तरह मैंने स्क्वायर रूट के ऊपर जब अंडर रूट रखा तो ये कट गया, s इज इक्वल टू, अब इसका अंडर रूट लेना है। कैलकुलेटर में अंडर रूट का हमें बटन दिया जाता है, ऑप्शन है हमारे पास। अंडर रूट में प्रेस करूंगी, ये थर्ड लाइन में सेकंड पर है। ओके, 76.2, इसका जब मैंने अंडर रूट लिया तो 8.729 है। ये 9 बड़ी वैल्यू है तो जो 2 है वो राउंड ऑफ होकर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8.73। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको इसमें पॉइंट ऐसा हो जो समझना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।